पढ़ रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट फंक्शन, है ना। कांस्टेंट फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये, है ना। अच्छे सवाल बनते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है? ये भी तुम्हारा एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है? 0, या फिर हम कह सकते हैं कि अनडिफाइंड कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लेट किया कि लेट एफ एक्स इक्वल टू सी, ठीक ना। सी क्या है? कांस्टेंट है। कहने का मतलब है कि एज एग्जाम्पल की तरीके अगर देखा जाए हम लोग, तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू क्या कह सकते हैं? 5 हो सकता है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू 1 हो सकता है, एफ एक्स इक्वल टू -1। ये सारे के सारे क्या है? आपके कांस्टेंट फंक्शन है। कैसे हैं? कांस्टेंट। ये जो हमारे पास फ्री होता है वेरिएबल से, यहाँ पर एक्स आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स उनको मिल रहा है, ये फ्री होता है ना। तो अगर इसके ग्राफ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ग्राफ हमारा कैसे बनता है? वैसे भी आप जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू का मतलब क्या होता है? एफ एक्स का मतलब क्या होता है? वाई। एफ एक्स का मतलब क्या होता है? वाई। तो वाई इक्वल टू सी, वाई इक्वल टू सी लाइन क्या होती है हमारे पास? ये सी पॉइंट से पास हो जाएगा हमारे पास, इस वाले पॉइंट से, है ना। तो क्या है हमारे पास? y इक्वल टू सी लाइन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। अब देखो डोमेन का मतलब होता है हमारे पास कि ग्राफ का एक्स एक्सिस पे एक्सपेंशन, कितना एक्सपेंशन है, कहां से कहां तक ये एक्सपेंड हो रहा है। तो यहां पर देखेंगे तो होल रियल नंबर पर इसका एक्सपेंशन है आपका। लेकिन इसकी जो रेंज की बात करेंगे तो हम x की कोई भी वैल्यू रखें तो हमें c ही मिलेगा। यहां पर देखो f(1) निकालेंगे तब भी c मिलेगा, f(2) निकालेंगे तब भी क्या c मिलेगा हमारे पास, जब f(3) निकालेंगे तब भी क्या मिलेगा? c ही मिलेगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि x की कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमें फंक्शनल वैल्यू क्या मिलेगी? c मिलेगी। क्लियर? तो इसका मतलब है इसका जो रेंज होती है, इस फंक्शन की जो रेंज की बात करेंगे तो सिंगलटन सेट में क्या आएगा हमारे पास? सी आएगा। लेकिन बशर्ते अगर डोमेन ऑफ एफ की बात करेंगे तो यहां पर कितना आएगा हमारे पास? होल रियल नंबर आएगा, -∞ से इंफिनिटी के बीच में। इतनी सी बात है तुम्हें ये समझना। अब इस पर सवाल हमारा बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम लोग आगे देखते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, क्लियर? क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा हम लोग। जैसे हमारे पास सवाल है कि एफ एक्स इक्वल टू, उसने कह दिया है कि कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x अपान कॉस की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये दे रखा है। देन फाइंड एफ ऑफ 2022 कितना होगा, है ना। तो इस सवाल पे निकालना है तो जरा सोचो हम लोगों ने कैसे निकाला था। अभी जो हमने पहली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारे पास एक्स होता था वहां पे हम लोग यहाँ पे रहते थे, उसकी वैल्यू मिल जाती थी हमें। अब यहां पर अगर हम एफ ऑफ 2020 निकालेंगे, 22 निकालेंगे, जहां जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे? 2022 रखेंगे। तो हम कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू तो फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो क्या ऐसा कुछ तो नहीं है कि अगर ऐसा कुछ दिया गया तो ऐसा तुम्हें सोचना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारा फंक्शन कैसा हो? कांस्टेंट हो। तो इसके लिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं, यहां पर इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। कभी भी अगर सवाल हमारा इस तरीके का आता है तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं फंक्शन हमारा कैसा है? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? एफ एक्स इक्वल टू, सिंप्लीफाई करिए भैया यहाँ पे, तो हमारे पास लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स, इस साइन की पावर 4x को मैं कह सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। नीचे हमारे पास ये कॉस की पावर 4x लिखा हुआ है, कॉस की पावर 4x लिखा हुआ है, इसको कह सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। एक काम करो कि यहां से जो है हम लोग एक काम करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज कर देते हैं और इसमें से किसी एक कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं।
है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपान में हमारे पास आएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। इस साइन स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पर कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां से हमारे पास आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे हमारे पास जब इस कॉस स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहां पर क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। तो एक चीज समझना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा हमारे पास 1, और यहां से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर क्या बनाएगा 1। तो हमारे पास ओवरऑल जो बचा वो बचा हमारे पास की माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे हमारे पास बच रहा है माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये कट के हमें क्या दे दिया 1। एक्चुअल में लिखा क्या है हमारे पास, तो ये लिखा हुआ है वो है एफ एक्स इक्वल टू 1। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू 1, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है। और तुमको पता है कांस्टेंट फंक्शन में क्या होती है, फंक्शनल वैल्यू आपकी वही रहती है। यहां पर क्या रहेगा हमारे पास 1 रहेगा। इसका मतलब है कि एफ ऑफ 2022 क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है, बनता है यहां पर इस तरह से ही। आगे बढ़ा जाए, नोट कर लो भाई। मेनली आपको याद क्या रखना है कि कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, ठीक है ना, और बाकी किस तरीके के सवाल बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखता हूं, आपके स्क्रीन पे आता है कि एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस पाई बाई 3। ठीक है, देन फाइंड एफ एक्स। क्या होगा हमारे पास, पहला ऑप्शन है हमारे पास कि 4/5, ऑप्शन बी है हमारे पास 5/4, ऑप्शन सी है हमारे पास 1 प्लस 5/4 और ऑप्शन डी है 1 प्लस 4/5। क्लियर। चलिए सवाल को एक बार देखिए क्या पूछ रहा है तुमसे, है ना। तो क्वेश्चन को देखो भाई, कह रहा है कि क्वेश्चन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3, है ना। ये आपका स्क्वायर में है और ये आपके दोनों मल्टीप्लिकेशन में और ये प्लस में आपका। तो बताना है मैं यहाँ पर कि एफ एक्स क्या होगा और ऑप्शन दे रखे गए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग फिर यहाँ पे। एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3। एक काम करो यहाँ पर कि जो कॉस पाई बाई एक्स प्लस पाई बाई 3 इसको ओपन कर देते हैं कॉस ए प्लस बी से। क्लियर। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस यहाँ पे कितना रहेगा कॉस एक्स। अब इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई 3। क्लियर।
तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं भाई यहाँ पे, आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस यहाँ पे जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2, कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू 1/2, और इस कॉस एक्स का अंदर मल्टीप्लीकेशन तो 1/2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का, जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का √3/2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बेटा क्लियर, ये बात आ गई। अब इतना तुम्हारा बन गया। अब आगे क्या करेंगे भाई, क्या किया जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो यहां से देखो कुछ चीजें आपको यहां से मिलेंगी। क्या कुछ गड़बड़ कर गया क्या, कुछ हमने, क्वेश्चन तो ये लिखा है ना हमारा, हाँ सही तो है। हाँ एक काम और करो, इतना करने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसको भी आप ओपन करिए और इसका स्क्वायर करिए बेटा। इस वाले टर्म को भी आपको ओपन करना है, इसको आप क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे और इसको ओपन कर दो, तो यहां पे आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई थ्री मतलब 1/2, ठीक है डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस जब यहां पे आएगा हमारे पास कॉस एक्स और साइन पाई बाई थ्री का मतलब होगा √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर बन रहा है हमारे पास 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का √3/2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक काम करते हैं हम लोग, इसको स्क्वायर ओपन करते हैं, कितना आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का 1/4 साइन स्क्वायर एक्स, इसका करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3/4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 इंटू 1/2 इंटू √3/2 इंटू यहाँ पे जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का √3/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये कट गया हमारे पास, ये वाला टर्म पूरा इससे कट जाएगा, ये वाला टर्म कटेगा इससे, ना कि ये कटेगा 1/√2 कॉस स्क्वायर आपका रहेगा, और यहां पर हमें ये कॉस स्क्वायर 3/4 कॉस स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आएगा हमारे पास 5/4, है ना। तो जरा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं टोटल, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 5/4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 5/4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर 5/4 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में कितना आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कहने का मतलब है कितना आएगा हमारे पास 5/4। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना आया 5/4, ये क्या है तुम्हारा एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब इसी सवाल में तुमसे ये भी कह सकता था कि बताओ कि एफ ऑफ 2020 कितना होगा, ठीक ना। पहले पूछ लेगा कि एफ एक्स क्या आएगा हमारे पास, और फिर तुमसे पूछेगा कि एफ ऑफ 2022 कितना होगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा 2022, ये भी हमारे पास 5/4 ही होगा, क्योंकि कैसा हमारे पास ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। कॉपी करिए।
रह जाए। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है भाई, बता दें। बात आती है हमारी आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से अच्छे सवाल बनते हैं तुम्हारे। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है लेकिन अच्छे सवाल बनते हैं यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो आगे तो देखो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे लेट करते हैं कि कोई हमारे पास एफ है जो डिफाइन है ए से लेकर के बी के बीच में, कोई फंक्शन हमारे पास एफ है और डिफाइन है ए टू बी। अब जब ए टू बी डिफाइन है और यहाँ पर हमारे पास कोई एफ एक्स इक्वल टू इस टाइप का जाता है, क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, क्या होगा हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। तुम्हें यहां पर दिख रहा है कि जो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स है इसी को हम क्या कहते हैं, एफ एक्स कोई क्या बोला था हमारे पास वाई, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, है ना। ये हमारे पास एक्चुअली जो मैं ग्राफ बनाना चाहे तो क्या बनेगा हमारे पास, यहां पर ध्यान देना कि ए क्या है हमारे पास डोमेन है और बी क्या है हमारे पास कोडोमेन है या फिर रेंज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। रेंज क्यों होगी वो बातें, कुछ बातें हमारे पास बाद में समझ में आएंगी आगे जब बढ़ेंगे और, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, है ना। तो y इक्वल टू एक्स लाइन आपको सबको पता है 2D में बताई जाती है, वही आपको खींचना है। तो y इक्वल टू एक्स लाइन जो होती है वो होती है ओरिजिन से पास होती है और जिसकी स्लोप क्या होती है 1 होती है, ये आपकी खिंच गई लाइन। ये लाइन क्या हमारे पास y इक्वल टू एक्स, या हम इसी को कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स बेटा, ठीक है ना। अब इसी को हम डिनोट किससे करते हैं, याद रखें जो फंक्शन है हमारे पास इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय आई ए या फिर आई बी, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन एक्चुअल में हमारा 1 1 on 2 होता है ना, तो इसकी रेंज भी वही होती है और डोमेन भी इसका वही होता है। क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन है हमारे पास, ये आपका बन गया। अब यहां पर इसका जो डोमेन होगा वो एक्स एक्सिस पे यहां पर कहां से कहां इसका एक्सपेंशन है ग्राफ का, वो होता है डोमेन। तो डोमेन ऑफ एफ जो हम बात करेंगे वो होल रियल नंबर होगा -∞ से लेकर के -∞ तक, और जो रेंज होती है वो फंक्शन की क्या होती है हाइट होती है। तो इसका मतलब है कि रेंज ऑफ एफ की अगर बात करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या होगा होल डोमेन ही होगा, होल रियल नंबर होगा। कहने का मतलब -∞ से लेकर के इन्फिनिटी या फिर -∞ से प्लस का इन्फिनिटी तक, क्लियर। तो यहां पर रेंज और डोमेन क्या होते हैं, दोनों ही इक्वल होते हैं यहाँ पे, है ना, दोनों ही क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं, है ना। याद रखना एक चीज को कि हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही प्रूफ करना होता है। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया तो फंक्शन क्या होगा हमारा, वो फंक्शन हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा वो आपका, है ना, आई या फिर आई बी कह सकते हैं हम लोग। चलिए तो एक छोटा सा सवाल देखा जाए, फिर बना लो फिर फिगर। देखो भाई एक क्वेश्चन यहां पर करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू दिया गया हमारे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस का 3। अभी शो करना है हमें, है ना, कि शो दैट, क्या कह सकते हैं, रहते हैं कॉमा लगा देते हैं, इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्वेश्चन मार्क, कब, जब x हमारा 2 से 3 के बीच में होगा। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि ये फंक्शन हमारा आइडेंटिटी कब होगा, -2 से 3 के बीच में। अगर x की वैल्यू -2 से 3 के बीच में है तो हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, क्या ये फंक्शन हमारा
आइडेंटिटी फंक्शन है ना। एफ एक्स इक्वल टू ये आपको दे रखा गया है। तो याद रखिए भाई, हम लोग यहाँ पर मॉडुलस को ब्रेक कैसे करना है, मॉडुलस को ब्रेक करना हम आगे सीखेंगे और अच्छे से बेहतरीन तरीके से जब मैं मॉडुलस फंक्शन पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस का 3, और x हमारा कहां पर बिलोंग करता है बोलो, वो 2 से 3 के बीच में है। जब x की वैल्यू तुम्हें इस तरीके से यहां पर चेक करना है बेटा, हमें देखना है कि ये मॉड के बाहर जब आएगा, मॉड हटेगा तो x माइनस 1 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। इस तरीके से x माइनस का 2 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। यही तरह से हमारे पास जो x माइनस का 3 हमारा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, कब, जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर उठा लेंगे, पिक कर लेंगे 2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू। तो 2 और 3 के बीच की वैल्यू हम लोग 2.5 यहाँ पर पिक कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू 2.5 रखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव निकल के आएगा। जब मॉड के अंदर हमारे पास पॉजिटिव तो एज इट इज बाहर निकल आता है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास x माइनस का 1, सबने एज्यूम किया यहाँ पर क्या हमारा प्लस का आ रहा है, अगर प्लस का आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव निकल आएगा प्लस। जब x माइनस का 2 है तो 2.5 माइनस 2, ये भी क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये भी जैसा है वैसा ही बाहर निकल आएगा, ठीक है। लेकिन जब यहां पर बात करेंगे तो 2.5 माइनस का 3, तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 0.5 आएगा, जो कि निगेटिव है। निगेटिव होने पे क्या होगा हमारे पास, माइनस साइन के साथ आएगा। तो माइनस का x माइनस का 3, जरा इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस का 1 प्लस x माइनस का 2 माइनस का x प्लस का 3, देखो एक x कट गया हमारे पास, और माइनस का 3 माइनस प्लस का 3 से कट जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास x। तो कहने का मतलब है कि f(x) क्या हो गया हमारा, एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। क्लियर। आइडेंटिटी फंक्शन कब होगा, जब x की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2 से 3 के बीच में होगी। एक छोटा सा सवाल है हमारे पास, कह रहा है कि प्रूव दैट f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस का 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस का 5 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इज अ कांस्टेंट फंक्शन इफ x जो होगा हमारा क्या 1 से 5 पर कांस्टेंट फंक्शन होगा। अगर x की वैल्यू -1 से 5 के बीच में है तो क्या जो ऊपर वाला फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा, ये आपको चेक करना है। अब कोई भी इंटरवल अगर हमारे पास गिवन है, अगर ये इंटरवल आपका गिवन है 1 से लेकर के 5 के बीच में, तो अब तुमको देखना है कि इस वाले 1 से 5 के बीच में इस वाले ब्रैकेट की जो अंदर की वैल्यू वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है, इस वाले ब्रैकेट या इस वाले मॉडुलस के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इस वाले मॉडुलस के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो कुछ मत करो, 2 और 5 के बीच की कोई भी वैल्यू उठा लो, 3 उठा लो, 2 उठा लो, 2.5 उठा लो, 4 उठा लो, कोई भी उठा लो, ठीक ना। जिस समय हम लोग यहाँ पर क्या उठाएंगे, 2.5 उठाएंगे, 2.5 पे 2 उठाएंगे तो ये हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर पॉजिटिव है तो मॉडुलस हमारा एज इट इज बाहर आ जाता है, लेकिन जब 2 यहां पर रखेंगे तो क्या हमें निगेटिव देगा, और इस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन पहले लगाएंगे। तो प्लस था, हमें यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का। तो यहाँ पर कितना आएगा, x माइनस का 5, तो हमारे पास हुआ x माइनस का 1 माइनस का x प्लस का 5, x से x कटा, आंसर कितना आ गया हमारे पास 4। इसका मतलब है कि f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसका मतलब है कि f(x) क्या है हमारा, f(x) इज अ कांस्टेंट फंक्शन, f(x) इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे कि आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन का मतलब।
क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से आपके सवाल बनते हैं। हटाया जाइए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या क्या कैटेगराइज किया था कि हमें पढ़ना है कांस्टेंट फंक्शन पढ़ना है, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ना है या जिसे लीनियर कहेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, और इसके बाद क्वाड्रेटिक, है ना। तो क्वाड्रेटिक में कुछ चीजें जो हमें यहाँ पर देखनी है बेटा, डाल दो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फंक्शन कह दें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह दीजिए, जो भी है ना। तो यहाँ पे लेट करते हैं कि हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, यहाँ पर ए कामा बी कामा सी क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या एक पैराबोला है ना। तो याद रखना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या तो अपवर्ड पैराबोला होता है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ये जानने के लिए हमारे पास ये अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड पैराबोला, ये जानने के लिए हम लोग क्या जाते हैं, इसके लीडिंग कोएफिशिएंट पे जाते हैं। कहां पे जाते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट में। कहां पे जाएंगे, इसके लीडिंग कोएफिशिएंट पे जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या कहेंगे, ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर ये निगेटिव है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर ए की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है तो ये जो पैराबोला बनने वाला वो हमारे पास इस तरह से बनने वालेगा, या ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, या फिर आप ये कहीं पर टच ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। इस तरीके से बनेगा कब, जब ए की वैल्यू लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। लेकिन अगर हमारे पास ए की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो फिर हमारा ये पैराबोला कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, दो जगहों पे कट करेगा या फिर एक जगह पे कट करेगा, या फिर आपका ये कट ही नहीं करेगा। क्लियर। तो ये तो पैराबोला हमारे पास बनेगा डाउनवर्ड बनेगा, या तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा। क्लियर। अब रही बात इसकी हम डोमेन और रेंज की, है ना। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा हमारे पास वो तो रियल नंबर होगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, होल रियल नंबर होता है। कितना होता है हमारे पास, टोटल रियल नंबर होता है। इसके बाद इसकी जो रेंज निकाली जाती है वो आपको निकालना पड़ेगा, है ना, इसे हमें सीखना भी है। अब एक्चुअल में रेंज क्या होती है, रेंज हमारी होती है जो ग्राफ बना है उसकी हाइट क्या है। अगर सपोज करो कि ये अपवर्ड पैराबोला बना है तो उसकी हाइट हमारे पास, इसका जो y इस पॉइंट का वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो यही तो होगा। यहां से लेकर के इसकी हाइट ये बन जाएगी आपकी, यहां से लेकर के यहां तक। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो सपोज करेंगे ये जो पॉइंट होगा हमारे पास y का होगा तो ये नीचे से बन जाएगी हमारे पास। मतलब अगर इस तरह का पैराबोला है तो -∞ से लेकर के यहां तक जाएंगे, और अगर हमारे पास अपवर्ड पैराबोला है तो यहां से लेकर हम लोग कहां जाएंगे, इनफिनिटी तक जाएंगे। ये क्या होगी, इसकी रेंज होगी। अब ये रेंज निकालेंगे कैसे, ये रेंज आपकी निकलती है इसके वर्टेक्स से। अगर आपने इसका वर्टेक्स फाइंड कर लिया तो हमारे पास रेंज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग आप बात करते हैं इसके कि रेंज निकालने के लिए हम इसका वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेंज कैसे निकालेंगे या वर्टेक्स कैसे निकालेंगे। वर्टेक्स निकाले तो हमें रेंज भी पता चल जाएगी। लेकिन याद रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में क्या होती है उसकी रेंज, डोमेन क्या होता है उसका, होल रियल नंबर होता है, लेकिन रेंज उसकी बदलती है। क्या होगा वो समझते हैं हम लोग आगे। बताया जाए भाई। चलिए तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए बिगाड़ देता हूं। सपोज करता हूं कि मेरे पास जो पैराबोला है वो अपवर्ड पैराबोला बना हुआ है ना। ये हमारे पास जो बना है वो है आपका अपवर्ड पैराबोला। इस वर्टेक्स की बात करना है, ये वाले, ये वर्टेक्स क्या होगा हमारा, ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा ये समझना है। ये इक्वेशन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। इसकी है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। तो एक काम करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं।
एक्चुअली हमारे पास जो लिखा है वो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास y होता है, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है y होता है हमारे पास, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का b अपान a इंटू एक्स, ठीक है, प्लस का c अपान a। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या करते हैं हम लोग, पॉजिटिव प्लस का 1 करते हैं। इसके बाद x के कोफिशिएंट के पास जाते हैं, यहाँ पर कितना हमारे पास b अपान है, इसका हाफ करेंगे और हाफ को क्या करते हैं, स्क्वायर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर प्लस का है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर प्लस का लेंगे, तो यहाँ पर a, यहाँ पे जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का b अपान a इंटू एक्स, इसका हाफ कितना होगा हमारे पास b अपान 2a। तो b अपान 2a का क्या करेंगे, स्क्वायर इसमें ऐड करना है और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये चीज लिखी है हमारे पास, क्या लिखी है a, ये लिखा है x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, प्लस ये लिखा हुआ है 4ac माइनस का b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। ये हमारा a मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आएगा, ये बन जाएगा x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर प्लस, या मैं माइनस कर दूं यहां पर, तो यहां पर कितना आएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 4a। क्लियर। अब देखो ये b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, d जिसको बोलते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा a y इक्वल टू, क्या मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पर, y इक्वल टू a x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस का d अपान 4a, माइनस का d अपान 4a। क्लियर। बस अब देखो अगर इस वर्टेक्स का मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा तो क्या आएगा, मुझे x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि x प्लस बी अपान 2a इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस का b अपान 2a। इस वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा हमारे पास, माइनस का b अपान 2a। लेकिन ये वाला पोर्शन हमारे पास इसके पास जाएगा और इक्वल करेंगे किसके, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा हमारे पास, माइनस का d अपान 4a। इस वाले पार्ट को इसकी इधर ले आओ, ये क्या आएगा हमारे पास y प्लस डी अपान 4a, इसको 0 के इक्वल करेंगे क्या आएगा हमारे पास, माइनस का d अपान 4a। नई बात सुनने, तो ये चीज हमारे पास आई y कोऑर्डिनेट, कहने का मतलब है कि माइनस का d अपान 4a। अब ये y कोऑर्डिनेट मतलब क्या है हमारे पास, ये जो पॉइंट होगा हमारे पास क्या होगा, माइनस का d अपान 4a, तो जो रेंज होगी हमारे पास क्या हो जाएगी, यस। क्लियर। तो इस कोऑर्डिनेट जो हमारे पास रेंज होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस का d अपान 4a से लेकर के इंफिनिटी। अगर पैराबोला डाउनवर्ड है, इफ पैराबोला इज डाउनवर्ड, ठीक है,